हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। तो चलिए अब हम निफ्टी बैंक निफ्टी के मार्केट एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे निफ्टी के मार्केट एनालिसिस के बारे में और ये देखेंगे कि कल को लेकर हमें इसके अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए। अब पिछली मार्केट एनालिसिस की वीडियो में मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि निफ्टी जो है वो पिछले 2 दिनों से एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रही है। और मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होने के बाद इस रेंज के लोअर एंड को ब्रेक करती है तो हम इसके अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं 17,100 के टारगेट्स के लिए। और लॉन्ग पोजीशन के केस में मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि जब तक निफ्टी इस कंसोलिडेशन के अपर लेवल के ऊपर एक कैंडल की क्लोजिंग नहीं देती तब तक हम इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप नहीं करेंगे। और अगर हमें एक कैंडल की क्लोजिंग इसके अपर लेवल के ऊपर देखने को मिलती है तो हमें ये जो गैप देखने को मिल रहा है, ये गैप हमें फिल होते हुए देखने को मिल सकता है। अब आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें क्या देखने को मिला? आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली लगभग इसी स्विंग लो के आसपास। और उसके बाद हमें इसके अंदर रिवर्सल देखने को मिला और सेकंड हाफ में हमें इसके अंदर फिर से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। तो बेसिकली देखा जाए तो निफ्टी पिछले 3 दिनों से, अगर हम आज के दिन को भी काउंट करें तो निफ्टी पिछले 3 दिनों से एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रही है। अब हमें कल को लेके इसके अंदर किस तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए? शॉर्ट साइड सेम प्लानिंग जो हम पिछले 2 दिनों से कर रहे हैं वो ही कल के लिए भी रहेगी। जब तक निफ्टी फ्लैट ओपन होने के बाद इस कंसोलिडेशन के लोअर लेवल को ब्रेक नहीं कर देता तब तक हम इसके अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप नहीं करेंगे। और अगर ये ब्रेक करता है तो फिर 17,100 के टारगेट्स के लिए हम इसके अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। अगर हम बात करें लॉन्ग पोजीशन की तो लॉन्ग पोजीशन के केस में हमें निफ्टी के चार्ट के ऊपर एक ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है जो कि ये है। और ये जो ट्रेंड लाइन है ये निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रही है, क्योंकि इसी लेवल के पास आकर निफ्टी बार बार क्या दिखाती है? करेक्शन दिखाती है। इसलिए जब तक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करती तब तक हम निफ्टी के अंदर कोई भी लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप नहीं करेंगे। और अगर निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देती है तो हम निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, लेकिन कम क्वांटिटी के साथ, क्योंकि ये जो स्विंग लेवल हमें देखने को मिल रहे हैं ये सभी स्विंग लेवल्स निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक के मार्केट एनालिसिस के बारे में और ये देखते हैं कि कल को लेकर हमें निफ्टी बैंक के अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए। पिछली मार्केट एनालिसिस की वीडियो में मैंने आप लोगों को निफ्टी बैंक के अंदर क्या बताया था कि अगर निफ्टी बैंक फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होने के बाद इस स्विंग लो के लेवल को ब्रेक करता है तो हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं? शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं इस कंसोलिडेशन यानी कि 37,200 से 37,300 के टारगेट्स के लिए। और लॉन्ग पोजीशन हम इसके अंदर तब तक बिल्डअप नहीं करेंगे जब तक कि इस रेंज के अपर लेवल के ऊपर हमें इसके अंदर एक कैंडल की क्लोजिंग देखने को नहीं मिलती। और अगर इस रेंज के अपर लेवल के ऊपर एक कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है तो हम इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन भी बिल्डअप कर सकते हैं। सबसे पहले 38,100 150 के टारगेट्स के लिए, देन उसके बाद ये जो हमें स्विंग लेवल्स देखने को मिल रहे हैं 38,400 450 के टारगेट्स के लिए, फिर हम लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। अब आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें बैंक निफ्टी के अंदर क्या देखने को मिला? बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। देन उसके बाद ओपनिंग के बाद हल्की सी कंसोलिडेशन दिखाने के बाद हमें इसके अंदर रिवर्सल देखने को मिला। और सेम निफ्टी की ही तरह सेकंड हाफ में हमें बैंक निफ्टी के अंदर भी हल्की सी करेक्शन देखने को मिली। तो अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी पिछले 2 दिनों से, कल और आज, इन 2 दिनों को अगर हम देखें तो पिछले 2 दिनों से बैंक निफ्टी भी एक रेंज के अंदर ही कंसोलिडेट कर रहे हैं। अब बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम कल को लेके प्लानिंग करें तो जब तक बैंक निफ्टी इस कंसोलिडेशन के लोअर एंड को, मतलब इस स्विंग लो के लेवल को ब्रेक नहीं करता तब तक हम इसके अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप नहीं करेंगे। और अगर इस स्विंग लो के लेवल को ब्रेक करता है तो हम इसके अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं 36,900 950 के टारगेट्स के लिए। देन उसके बाद हमें इसके अंदर 36,600 650 के टारगेट्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये स्विंग और ये स्विंग के टारगेट्स के लिए हम इसके अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं अगर निफ्टी बैंक फ्लैट ओपन होने के बाद इस स्विंग लो के लेवल को ब्रेक करता है। तो लॉन्ग पोजीशन हम इसके अंदर तब तक बिल्डअप नहीं करेंगे जब तक कि इस कंसोलिडेशन के अपर लेवल के ऊपर हमें एक कैंडल की क्लोजिंग देखने को नहीं मिलती। अगर इस कंसोलिडेशन के अपर लेवल के ऊपर हमें एक कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है तो हम इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहले जो हमारे टारगेट्स होंगे वो सेम 38,100 150 के टारगेट्स होंगे।
देन उसके बाद हमें ये स्विंग के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं जो कि 38,400-450 के लेवल्स हैं। और अगर किसी भी तरीके की गैप अप या गैप डाउन की सिचुएशन हमें देखने को मिलती है तो उस केस में हमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। और अगर आप किसी भी साइड कोई भी पोजीशन बिल्डअप करते हैं तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही पोजीशन बिल्डअप करें, क्योंकि फिलहाल मार्केट्स के अंदर जो न्यूज फ्लो है वो बहुत ज्यादा बना हुआ है। तो इसी के साथ मैं अपनी इस मार्केट एनालिसिस की वीडियो को कंप्लीट करता हूं। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड करना है। किसी भी तरीके का एक्शन लेने से पहले अपने एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें और अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।